हेलो एवरीवन, आज पाइथन प्रोग्राम में हमें यूज़र से इनपुट लेना है फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स के लिए। और उसके बाद प्रोग्राम क्या करे, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा एवरेज। जैसे ही एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा, उस एवरेज के बेसिस पर उसको ग्रेड हमें बताना है। तो ये है हमारा प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम 4 स्टेप्स में। फर्स्ट इनपुट लेगा 3 सब्जेक्ट मार्क्स, उसके बाद उसको कैलकुलेट करेगा, उसके बाद कैलकुलेट करके एवरेज ढूंढेगा, एवरेज के बेसिस पर ग्रेड निकालेगा और फाइनली हमको आउटपुट बताएगा। तो चलिए यहाँ पे M1, M2, M3 ये 3 वेरिएबल लेते हैं, जहाँ पे हम मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 फॉर 3 सब्जेक्ट्स हमें यूज़र से इनपुट चाहिए। फॉर सपोज हमने एग्जाम्पल के लिए तीनों में ही 95 यूज़र ने इनपुट किया। अब हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम एवरेज ढूंढेंगे। तो मैंने भी यहाँ पे वेरिएबल एज AVG लिखो या एवरेज लिखो, वट एवर वेरिएबल हमें एक लिखना है। उसके बाद मैं इस मतलब एक्सप्रेशन को मैं 2 भाग में आपको डिवाइड करके बताती हूँ। फर्स्ट क्या होगा, M1, M2, M3 इसमें जो मार्क्स है फर्स्ट ये ऐड होंगे। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो 95 से रिप्लेस हो जाएंगे, तीनों अलग अलग मार्क्स से। जैसे ही रिप्लेस हो जाएंगे, और मैंने यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट डाला है क्योंकि मेरे को पहले इनका एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे, जैसे 285, ये डिवाइडेड होगा 3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स का मार्क्स है। 3 मार्क्स मतलब डिवाइडेड बाई 3, अगर ये 5 होता तो डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह से हम एवरेज निकालते हैं। तो फर्स्ट ऐड करेगा, उसके बाद डिवीजन होगा, नहीं तो यहाँ पर गलती रिजल्ट आ जाएगा। मतलब हमको ब्रैकेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट पहले ही डालना है, तभी ये बॉडमास रूल फॉलो करके हमें करेक्ट आंसर देगा। अब जैसे ही एवरेज मिल जाएगा हमें, उसके बाद हमको चेक करना है। पहले हमने क्या किया, अरिथमेटिक ऑपरेशन कर लिया, अब लॉजिकल ऑपरेशन। अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हुआ तो ग्रेड A होगा। इसी तरह से लॉजिकली हमारा प्रोग्राम डिसाइड करेगा कि कितना एवरेज आया है, उसके ऊपर वो डिसाइड करेगा कि हमारा यहाँ पर ग्रेड क्या बनता है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। अब चारों स्टेप्स आपके लिए अलग अलग करके मैंने रिमार्क्स के हिसाब से लिखा है, फिर आपको समझने में आसानी होगी। तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में वो 3 सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स इनपुट मांगेगा यूज़र से। तो फर्स्ट मार्क्स 1 कैसे इनपुट आ रहा है ये देख ले, तो उसके बाद बाकी भी सेम ही है। अब इनपुट फंक्शन से ही वो इंटरैक्टिव वे से यूज़र से मार्क्स इनपुट लेता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये एज अ स्ट्रिंग इनपुट आता है। तो इसे हमको इंटीजर में चेंज करना है, क्योंकि हमको 95 को कैलकुलेशन करना है। तो जैसे इंटीजर में चेंज करेगा वो 1 by 1 मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 में यहाँ पे वो डालते चला जाएगा। मतलब हमने पहले स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना है विथ इंटीजर फंक्शन, INT फंक्शन। उसके बाद हमने मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 में 95 इन तीनों को रखा। अब यहाँ पर मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 में वेरिएबल से ये एक्सट्रैक्ट होकर 95 प्लस 95 प्लस 95 होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट ब्रैकेट डाला हुआ है। उसके बाद एडिशन करने के बाद बाई 3 से डिवाइड करके वो एवरेज इस वेरिएबल में जो आंसर आ रहा है उसको यहाँ पे रखेगा। अब हमारा ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशन हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमने अरिथमेटिक कैलकुलेशन किया, अब हमको लॉजिकल कैलकुलेशन करना है, हमको ग्रेड फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे 6 अलग अलग यहाँ पे ग्रेड के लिए कंडीशन रखे हैं। तो यहाँ पर 6 कंडीशन कैसे मतलब इफ़, एलिफ और एल्स ये कैसे इसको ट्रीट करता है, पहले एक बार इसे समझ लेते हैं। उसके बाद हम कुछ डमी नंबर से ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है ये देखेंगे। तो इफ़, एलिफ एंड एल्स ये एक ब्लॉक है। तो यहाँ पर 6 कंडीशन है, मतलब इफ़ में एक कंडीशन देगा ही, एल्स में एक कंडीशन देगा ही, और बाकी जो भी कंडीशंस रहेंगे वो फॉर दिस प्रोग्राम ये 4 है। तो 4 एलिफ यहाँ पे होंगे। मतलब अगर 8 कंडीशंस होते तब क्या होता, एक इफ़, एक एल्स और बाकी 6 एलिफ में। अब चलिए हम 95, ये सपोज हमारा एवरेज कैलकुलेट हुआ है। अब इफ 95 इज़ ग्रेटर देन 90 तो नेचुरली ट्रू एवेल्युएट करेगा, और जैसे ही ट्रू मिल जाएगा वो ग्रेड इस वेरिएबल में ग्रेड A को डालेगा, और बाकी ये वाले जो स्टेटमेंट्स है ये इसको स्किप कर जाएगा।
फिर हमको पहले ही मिल गया ट्रू, इसलिए ये स्किप करके अब हम और एक सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे थोड़ा दूसरा नंबर लेते हैं। सपोज़ हम अभी एक कोई ऐसा एवरेज लेते हैं जो एकदम मिडिल में काम करेगा। तो एवरेज के लिए चलिए हम लोग ले लेते हैं 65। अगर 65 ले रहा है तो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, एवरेज की जगह वो 65 डाल रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, नहीं, तो फॉल्स बता रहा है, तो ये वाला पार्ट वो काम नहीं करेगा। इसी तरह जहाँ एवरेज है वो 65 डालते जाएगा और कंडीशन चेक करेगा। जहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा, तो बाकी नीचे के स्टेटमेंट्स में वो आते जाएगा। तो यहाँ तक ग्रेटर देन 70, यहाँ तक फॉल्स उसने देखा तो उसने एग्जीक्यूट नहीं किया कोई भी ग्रेड को। अब यहाँ पर देखिए 65 इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यहाँ पे जैसे ही ट्रू इवैल्यूएट हो जाएगा एवरेज, तब बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो स्किप करेगा और यहाँ पर जो ग्रेड में वो डी ये वाला ग्रेड डाल देगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि कैसे काम कर रहा है। अब हमारा लॉजिकल कैलकुलेशन ये कंप्लीट हो गया, लॉजिकल इवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ स्टेप में वो क्या करेगा, हमको प्रिंट बताएगा कि एवरेज क्या है। यहाँ पे मैंने एक राउंड ये फंक्शन यूज़ किया है, तो मैं जस्ट आपको ये बता दे रही हूँ। सपोज एवरेज 95.1234 वॉट एवर ऐसे आया, तो अप टू 2 प्लेस जैसे 1 2 यहाँ तक वो रखेगा, बाकी को वो हटा देगा। तो अभी आपको राउंड फंक्शन का यहाँ पे काम पता चल गया, और उसके बाद नॉर्मल जैसे प्रिंट होता है वैसे। अभी चलिए हम रन करके देख रहे हैं। यहाँ एवरेज 95 और ग्रेड ए बता दिया एज पर कंडीशन हमने दिया था। इसके बाद और एक बार रन करके देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट कुछ मार्क्स नंबर्स डाले हैं। तो यहाँ पर 74 ये एवरेज आया तो सी डाला, क्योंकि हमने इसी तरह से कंडीशन दिया था। तो यहाँ पर 74 है, तो ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं जो हमने कंडीशन दिया था। एवरेज की जगह 74 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, और इसीलिए ग्रेड सी बताया। तो ये आपको क्लियर है किस तरह से ये प्रोग्राम काम कर रहा है। तो आशा करते हो आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया प्रॉपरली 4 स्टेप्स क्या क्या है। मैंने आपके स्क्रीन पर पूरा प्रोग्राम को रखा हुआ है, और ये प्रोग्राम आपको सही लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करना, और सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम और एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसी तरह से प्रोग्राम को समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको अप्लाई कीजिए, आप अपने मशीन में इसको रन करके देखिए। एंड फॉर टुडे बाय बाय।